हेलो दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने केजीएफ मूवी तो देखी होगी। दोस्तों केजीएफ मूवी में जो सोने की खदान बताई गई है, आज हम उसके बारे में आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों केजीएफ का पूरा नाम कोलार गोल्ड फील्ड्स है, जिसे लिटिल इंग्लैंड भी कहा जाता है। कर्नाटक के कोलार जिले में एक खनन क्षेत्र है जो दक्षिण भारत बेंगलुरु से 100 किलोमीटर दूर है। यह अनुमान है कि 2000 से अधिक वर्षों से वहां सोने का खनन किया गया है और इतिहास के दौरान कई लोगों ने सोने की खोज में अपनी किस्मत आजमाई है। केजीएफ की आधुनिक सफलता का श्रेय आमतौर पर जॉन टेलर 3 के बाद फर्म जॉन टेलर एंड सन्स को दिया जाता है, जो कि केजीएफ के असली मालिक है। दोस्तों 1880 में खानों पर नियंत्रण कर लिया गया, जो एक समय में दुनिया की सबसे गहरी और सबसे अधिक सोने की खान थी। कंपनी द्वारा 1956 तक खानों को चलाया जाता था। जब उन्हें मैसूर सरकार द्वारा लिया जाता था तो वह जॉन टेलर एंड सन्स को खनन सलाहकार के रूप में नियुक्त करते थे। अपने चरम पर केजीएफ 30,000 खदान श्रमिकों और उनके परिवारों का घर था और दुनिया भर से भर्ती किए गए अनुभवी खनिकों के साथ एक बहुजातीय समुदाय भी था, जिसका एक बड़ा हिस्सा कॉर्नवाल से था। जब खदानें खुली तो स्थानीय लोग वहां काम करने से हिचक रहे थे, क्योंकि यह बेहद खतरनाक काम था। इसलिए मजदूर तमिलनाडु से चले गए और तमिल केजीएफ में ज़्यादातर लोगों द्वारा बोले जाने वाली एक आम भाषा बन गई। खनन किए गए सोने को इंग्लैंड में वापस भेज दिया जाता, जिससे ब्रिटिशरों अमीर हो गए और ब्रिटिश श्रमिकों ने बंगले का आनंद लिया, जबकि सबसे गरीब भारतीय श्रमिक एक कमरे की झोपड़ी में रहते थे। यह भारतीय वही कामदार थे जिन्होंने खानों में सबसे खतरनाक काम किया था। हालांकि ब्रिटिशरों के पास बुनियादी ढांचा था और खनन क्षेत्र में उन्होंने अस्पतालों, स्कूलों, सामाजिक क्लबों, नौका विहार, झील, गोल्फ कोर्स, स्विमिंग पूल और जिम खाना की स्थापना की। केजीएफ में चिकित्सा देखभाल विश्व स्तर पर थी और सभी खदान श्रमिकों और उनके परिवार को लिए मुफ्त भी थी। जॉन टेलर एंड सन्स की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक 1902 में खानों में बिजली लाना था। यह एक महत्वाकांक्षी योजना में, जिसमें कावेरी पावर प्लांट से 140 किलोमीटर की दूरी पर बिजली का परिवहन किया गया था। शिव समुद्र में झरने से बिजली का दोहन किया गया और यह सुनिश्चित किया गया था कि केजीएफ बिजली का उपयोग करने वाला सबसे पहला खनन क्षेत्र बने। केजीएफ की खदानें 2001 में बंद हो गई और उनके साथ ऐसी नौकरियां चली गई जिसमें पीढ़ियों से परिवार रहते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इसके कई निवासी अब बेंगलुरु शहर में काम करने के लिए प्रतिदिन 4 घंटे की यात्रा करते हैं। अभी भी अपने घर और इसके उल्लेखनीय सुनहरे अतीत में केजीएफ के लोगों को गर्व होता है और एक उम्मीद है कि इसका भविष्य एक बार फिर सुनहरा हो सकता है। दोस्तों इस 80 से अधिक वर्षों की अवधि में केजीएफ का रिकॉर्ड खनन के सभ्यता के प्रभाव का एक शानदार उदाहरण है। खानों के विकास के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में जो कभी एक बंजर और बसा हुआ क्षेत्र था, वह अब एक समृद्ध बस्ती है जो मैसूर राज्य में सबसे बड़ा है। इसमें आधुनिक जीवन की सारी चीज़ें हैं: सड़क, पानी, बिजली, रेलवे, अस्पतालों, क्लबों, दुकानों और सिनेमा घरों। कुछ ऐसी सुविधा हाल में केजीएफ में उपलब्ध है। तो दोस्तों यह थी केजीएफ के बारे में कुछ रोचक बातें। उम्मीद है आपको जानकर अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दें। इससे हमें अगली वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।